Assalamualaikum. My name is Ariba Lalitan. I will discuss three topics with you, and the first one is GNP. GNP stands for Gross National Product. Definition of GNP. GNP is the money value of all final goods and services produced by the people within and outside the country for one year. First of all, I will define what is services and goods. Services means transport and goods mean food. Then I will define the GNP. यानी वो गुड्स एंड सर्विस जो किसी मुल्क के शहरों ने प्रोड्यूस करें, मतलब हमारे जो फॉरनर्स हैं अगर वो हमें यहाँ पे पैसे भेज रहे हैं तो हमारी जीएनपी में ऐड होगी। लेकिन कुछ फॉरनर्स जो हमारी कंट्री में रह रहे हैं उनकी जो जीएनपी मतलब अगर वो पैसे यहाँ से बाहर भेज रहे हैं तो हमारी जीएनपी में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, the shoes made in Nike plant in Korea will be counted in US GNP because the profit from those shoes will boost Nike's earning and stock prices. Calculate हम GNP को कैसे कर सकते हैं। Gross domestic price of Pakistan is 140, income foreigners 20 भी है और income of the people जो हमें abroad से आ रही है वो 30 भी है ना। फॉर्मूला जो हमारे पास जीएनपी का है वो हमारे पास जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और वो फैक्टर पेमेंट जो यहाँ से बाहर जा रही है वो सब्ट्रैक्ट होगी और जो बाहर से हमें मिल रही है वो ऐड होगी। जीएनपी इज इक्वल टू 140 बिलियन माइनस 20 बिलियन प्लस 30 बिलियन इज इक्वल टू 150 बिलियन। अब ये पाकिस्तान की जीएनपी का हमारे पास ग्राफ है जिसमें 2010 से लेकर 2020 तक हमारे पास है कि हमारी जीएनपी कहाँ डिक्रीज़ है और कहाँ इंक्रीज़ है। 2010 में हमारी जीएनपी सबसे ज़्यादा डिक्रीज़ है, फिर बढ़ती हमारी 2010 में 20 में सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ है, मतलब बिटवीन ये 140 करोड़ से अबव है, 15 करोड़ के बिल्कुल करीब लाई कर रही है। देन आई विल डिफाइन हाउ जीएनपी मैटर्स। जीएनपी कैसे मैटर करती है। पॉलिसी मेकर्स जो है वो ऑलवेज प्रेफर करते हैं जीएनपी को एज़ कम्पेयर टू जीडीपी बिकॉज इट गिव्स द क्रिटिकल इंफॉर्मेशन ऑन मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज इन्वेस्टमेंट, और इसके ज़रिए हमें पता चलता है कि हमारे मुल्क में कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है और इकॉनमी हमारी रिलाई करती है जीएनपी पे। और हम देखते हैं नेशनल प्रॉब्लम्स का पता चलता है कि हमारे मुल्क में किस कदर महंगाई हुई और किस कदर गुर्बत का इजाफा हुआ। Then the next topic is CPI. CPI stands for Consumer Price Index. Definition: a CPI is designed to measure the change in the composite price of a specified basket of goods and services during the given पीरियड एज़ कम्पेयर विद द बेस पीरियड। हम इसको कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी बोलते हैं क्योंकि इसके ज़रिए जो होते हैं हमारी लिविंग हमें पता चलता है कि हमारी लिविंग पे किस कदर ज़्यादा खर्चा आ रहा है। ये आगे जो मेजर करता है वो रिटेल प्राइस को मेजर करता है। रिटेल प्राइस हमारी पे वो आती है जो कंज्यूमर ने पे की होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम बाज़ार से मैगी या ब्रेड खरीदें और उसके पीछे MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस लिखा हुआ है तो उसके ज़रिए हमें पता चलता है कि हम बाय करके मतलब शॉपकीपर को मैक्सिमम रिटेल प्राइस दे के और हम बाय करते हैं अपने प्रोडक्ट को तो वो हमारी क्या होगी, रिटेल प्राइस होगी। एंड अदर जो एग्जांपल इंडस्ट्रियल वर्कर की है वो ये है कि अगर हम लोग हमारे ये मैया आएगा थ्रू जनरल इन्फ्लेशन भी आएगा किस कदर अगर किसी मतलब वर्कर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा, कॉस्ट ऑफ लिविंग के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा तो वो जनरल इन्फ्लेशन के थ्रू मैयर होगा। एक एग्जांपल है जिसमें हमें 97.86 CPI दिया है जिसके ज़रिए हमें पता चल रहा है कि हमारी CPI जो है वो डिक्रीज़ कर रही है 2%। अगर इंक्रीज़ करती तो हम 100 से अबव होती, लेकिन ये अब डिक्रीज़ करी है हमारी 2% से। कंस्ट्रक्शन ऑफ सीपीआई को हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। पहले स्कोप मेजर करते हैं, देन फिर हम हाउस होल्ड जिसमें हमारे सारे आते हैं कि लॉन्ड्री पे किस कदर कोई जो है वो खर्च कर रहा है, अपने लॉन्ड्री पे किस कदर खर्च हो रहा है और शॉपिंग पे या अपने घर पे ऊपर कितना खर्च हो रहा है। पी स्टेटा और देन हम कैलकुलेट करते हैं इंडेक्स नंबर को। मेथड एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड और हाउस होल्ड बदल मेथड को हम बोलते हैं। इट इज़ सिमिलर एज, इसको हम लेस्प्रेस मेथड भी इक्वल कंपेयर करते हैं क्योंकि इसमें हमारी क्यू नोट क्वांटिटीज़ जो है ना वो बेस ईयर हमारा मल्टीप्लाई हो रहा होता है। पी नोट क्यू नोट रिप्रेजेंट करता है बेस ईयर को और पी एंड क्यू नोट हमारा रिप्रेजेंट करता है बेस ईयर गिवन ईयर को विद रिस्पेक्ट टू बेस ईयर। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड में हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है, ये मैं कुछ कॉमोडिटीज़ गिवन है उसके बाद हमें क्यू नॉट P1 और हम लोगों ने इन सबको मल्टीप्लाई किया, हमारे पास ये आया है 144.2। जिस रिजल्ट से ये इंडिकेट हो रहा है कि 44.2 जो है ना वो इंक्रीज़ हुआ है हमारा एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर एज़ कम्पेयर टू 1994 में इंक्रीज़ हुआ है। हमें पता चला है कि 1990 से 1994 में ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ।
नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास था हाउस होल्ड बजट मैटर। इसको हम एवरेज रिलेटिव भी बोलते हैं, क्योंकि द एवरेज रिलेटिव आर वेटेड बाय ईदर, क्योंकि इसमें हाउस होल्ड बजट इंक्वायरी मतलब ये कितना कंज्यूमर अपने ऊपर कंज्यूम करा वो सारा हाउस होल्ड बजट मेथड में कैलकुलेट हो रहा होता है। इसमें हम लोगों ने WI को हमने PN ओवर P0 मल्टीप्लाई बाय 100 दे दिया। W हमारे पास वेट्स हैं और सम ऑफ W में डिवाइड के कमोडिटीज़ हैं उनके वेट्स हैं। बेस ईयर प्राइस, बेस ईयर क्वांटिटी प्राइस, करंट ईयर प्राइस की मैंने उसको हमने डिवाइड किया है। W को I से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 97 पॉइंट, इसमें हमारी जो है हाउस होल्ड बजट जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास है वैल्यू इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर जो है वो हमारा चेंज को मेजर करता है, और वैल्यू इंडेक्स नंबर में हम मेजर करते हैं कि हमारी वैल्यूज़ में या डॉलर मतलब एग्जांपल डॉलर में कितना चेंज आ रहा है, और ये चेंज मेजर करता है फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। फॉर एग्जांपल आपने घर खरीदा और आपने उसको रीफिनिश किया, उस पर पैसे लगाए और बाद में उस पर अपना वर्क भी लगाया, सारा कुछ लगाया और आप उसको बेचते हैं और वो ज़्यादा प्राइस में बिकता है, तो इसका मतलब है कि आपकी वैल्यू में इंक्रीज़ हुआ है। वैल्यू हम कैसे मेजर करते हैं? प्राइस इनटू क्वांटिटी। और हमारे पास कुछ कमोडिटीज़ हैं, हमें प्राइस बेस ईयर प्राइस, करंट ईयर प्राइस, बेस ईयर क्वांटिटी, करंट ईयर क्वांटिटी पे हम बेस ईयर प्राइस को करंट ईयर प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे, बेस ईयर प्राइस को हम लोग करंट ईयर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो आया वो आया 116.87। तो हमारे पास परसेंटेज बनी है 16.87, जो इंडिकेट कर रहा है कि हमारी जो चेंज आई है वैल्यू में 16.87 मतलब डिक्रीज़ हुई है। थैंक यू।